नमस्ते दोस्तों, फाइनली 2025 का नीट यूजी 2025 का एनटीए ने प्रेस रिलीज़ जारी कर दिया है। प्रेस रिलीज़ के आधार पे हम लोग एक बेसिक एनालिसिस कर रहे हैं। उसका एक आज पार्ट 1 रिलीज़ कर रहे हैं। जो भी एनालिसिस है, जो भी हम लोगों ने इस प्रेस रिलीज से जो डेटा गेन किया है, उसको एक स्लाइड बाय स्लाइड हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कृपया बने रहिए हमारे साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आने वाले भविष्य में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो भी कैंडिडेट्स एमबीबीएस, बीडीएमएस और बीएमएस के कोर्स में एडमिशन्स लेना चाहता है, आने वाले काउंसलिंग में उनको कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहेगा, कट ऑफ कितना रहेगा कौन से स्टेट वाइज, उसका पूरा जो एक्सप्लेनेशन है हमारे इस सीरीज में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। हर साल देखो दिल्ली का जो रिजल्ट था वो हमेशा हाई रहता था, ठीक है, बट ये साल कहानी कुछ और है। ये साल आप ओवरऑल देखेंगे तो राजस्थान का जो रिज़ल्ट है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 68% है, जबकि लास्ट ईयर 69% था। दूसरा जो बड़ा स्टेट है स्पेशली यूपी, ठीक है, यूपी में ये साल जो ओवरऑल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है लास्ट ईयर के कंपैरिजन से कम अपीयर हुए थे, कम रजिस्टर्ड थे। तो ये साल फिर भी उनका जो रिज़ल्ट है ऑलमोस्ट लास्ट कंपेयर टू लास्ट ईयर ओवरऑल इक्वल है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये साल देखो बहुत सारे यूट्यूब्स में बहुत सारे एनालिसिस आ रहे थे, बहुत सारे एक्सपर्ट अपना सेशंस डाल रहे थे कि भाई कट ऑफ बहुत डाउन जाएगा, ओवरऑल रिज़ल्ट भी बहुत कम रहेगा। बट जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई कट ऑफ 120-117 मार्क्स के आसपास रहेगा फॉर जनरल कैटेगरी, बट ऐसा नहीं हुआ है। कट ऑफ भी है वो एवरेज है, बहुत हाई भी नहीं है, बहुत लो भी नहीं है। ये साल स्पेशली जो महाराष्ट्र के यदि हम लोग कंपेरिजन्स देखें, ठीक है, तो बहुत इतना डिफरेंस नहीं है, जबकि कैंडिडेट्स है वो लास्ट ईयर के कंपेरिजन से कम अपीयर हुए हैं। बट ओवरऑल आप देखेंगे तो रिजल्ट है उसमें उतना ज़्यादा फर्क नहीं है। नाउ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वर्सेस मार्क्स, ठीक है, ये साल 600 प्लस 1332 कैंडिडेट्स है। ये साल बिटवीन 500 to 600 में 50,000 प्लस कैंडिडेट्स, 1,57,742 कैंडिडेट्स ये साल बिटवीन 401 to 500 मार्क्स के ब्रैकेट में। ये साल जो 300 से 400 जो मार्क्स होते हैं उसके बीच में करीबन 2,32,513 कैंडिडेट्स है। और ओवरऑल जो है ये साल 144 से 300 के बीच में 6,59,338 ऐसे कैंडिडेट्स है जो 144 मार्क्स से अप है, 300 से कम है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे ये जो कैंडिडेट्स है, ठीक है, यही वो कैंडिडेट्स है जो आयुष के कोर्सेज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है, लास्ट ईयर का जो स्टूडेंट्स का जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है कंपेयर टू लास्ट ईयर, ये ब्रैकेट में स्टूडेंट्स ये साल ज़्यादा है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि मार्क्स कम है तो ओवरऑल कॉम्पिटिशन्स भी कम रहेगा। कॉम्पिटिशन्स तो हमेशा रहेगा, हर साल कैंडिडेट्स ओवरऑल जो क्वालिफाई जो होते हैं वो उतने ही नंबर्स में आ रहे हैं, थोड़ा बहुत 19-20 का ही फ़र्क पड़ रहा है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि कट ऑफ है ये साल बहुत कम जाएगा तो हमें सीट्स आसानी से मिलेगा। कॉम्पिटिशन हमेशा रहेगा, मार्क्स का डिफरेंस रहेगा, ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस रहेगा। अभी देखो नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, ठीक है, 2024 में 13,15,853 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए, जबकि 2025 में 12,36,531 ऐसे कैंडिडेट है जो क्वालिफाई हुए। कुल मिला के दोनों का हम लोग एक फिगर निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं तो 79,322 ऐसे कैंडिडेट हैं जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन से कम क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, रिजल्ट ओवरऑल 50% अप है ऑल ओवर इंडिया में, बट कैंडिडेट्स है वो अपीयर कम हुए थे, ठीक है। तो ओवरऑल जो कैंडिडेट का जो स्ट्रेंथ है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। अभी देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड परसेंटेज वाइज। 2024 में 56.39% कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। ये साल 2025 में 55.96% कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए।
ओनली 0.43% स्टूडेंट्स का ही क्वालिफाई में गैप है। तो ये बहुत कम गैप है बिटवीन क्वालिफाई कैंडिडेट्स ऑफ द लास्ट एंड दिस ईयर। अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, ठीक है। मार्क्स वर्सेस रैंक, हमारी ये जो टीम है पूरे साल के जो एफर्ट्स रहते हैं लास्ट ईयर के जितने भी जो डेटाबेस है उनसे ये पूरा कलेक्शंस हुआ है। एनटीए का जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है जहाँ से आज ये प्रेस रिलीज जारी हुआ वहाँ पे ओनली 2025 का डेटा दिया गया है, ठीक है। 2024 का ये जो डेटा है वहाँ पे वो नहीं दिया गया है। हम लोगों ने पूरा जो एफर्ट्स डाल के पिछले साल का जो डेटा है उनसे ये पूरा ये मार्क्स कलेक्ट किया है। लास्ट ईयर देखो 50,000 के रैंक पे 2024 में 625 मार्क्स थे कैंडिडेट को, ये साल 502 मार्क्स है। तो करीबन 123 मार्क्स का डिफरेंस है ऑल इंडिया रैंक में मार्क्स का। लास्ट ईयर जिस कैंडिडेट का 1 लाख ऑल इंडिया रैंक था उसका जो स्कोर था 580 मार्क्स, बट ये साल 464 मार्क्स है। तो करीबन 116 मार्क्स का डिफरेंस है लास्ट और ये साल के रिजल्ट में। लास्ट ईयर जो कैंडिडेट्स का 2 लाख ऑल इंडिया रैंक था उसका 503 मार्क्स था, जबकि ये साल 405 मार्क्स है। तो करीबन 98 मार्क्स का डिफरेंस है। तो ऑलमोस्ट हम लोग सभी ये कंपेयर करेंगे, ठीक है, सभी मार्क्स को कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 90, 83, 76, 66 एंड 62 मार्क्स का हर स्लॉट में एक डिफरेंस आता है। लास्ट ईयर जिस कैंडिडेट का 5 लाख ऑल इंडिया रैंक्स था उसका 343 मार्क्स था, बट ये साल 281 मार्क्स है। तो ऑलमोस्ट 62 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। तो जैसे जैसे मार्क बढ़ रहा है मार्क्स का जो गैप है वो बढ़ रहा है, ठीक है। बट जो कैंडिडेट्स का स्कोर बिलो 500 है, ठीक है, वहाँ से यदि हम कंपेयर करें तो 98 मार्क्स से ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है गैप, ठीक है। नीचे जो 300, 400 वाले जो कैंडिडेट्स हैं उसमें भी एटलीस्ट 62 to 75 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये साल ओवरऑल जो है आप इस डिफरेंस को समझिए और उसके बाद लास्ट ईयर का जो भी कॉलेज का जो कट ऑफ था एडमिटेड कैंडिडेट का जो लिस्ट है उसमें आप इस डिफरेंस के आधार पे आप समझ सकते हैं कि मेरा ये साल कितना रैंक रहेगा, कितना ओवरऑल मेरा चांसेस है काउंसलिंग में सीट्स को अलॉटमेंट होने का। हम लोगों का जो अगला सेशंस रहेगा उसमें जो भी कैंडिडेट्स का बिटवीन 5,50,000 एंड 10 लाख के बीच में रैंक है, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक, उसके लिए भी हम एक अलग से कट ऑफ एनालिसिस बनाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ठीक है। टीम हेल्थ केयर कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म से जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा वो हमेशा ऑथेंटिक रहेगा, वेरीफाई किया हुआ रहेगा। तो मिलते हैं अपने अगले सेशंस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।